हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट द फसाद। या अभी फसाद नहीं है, अभी तो हमारी बड़ी प्यारी प्यारी ये कॉफी और हेजलनट चॉकलेट कुछ आ रखा है। टॉपिक ही ऐसा है यार, इन जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, बेसिकली इन लोगों को बस इतना पैसा है ना, इतना पैसा है कि अगर हम इतनी सी भी हम वैल्यू नहीं ऐड करेंगे ना अपने वीडियो में तो फील नहीं आएगी। बिल्कुल है ना। व्हाट इज ऑनलाइन गेमिंग अप टू 28% टैक्स लग चुका है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग क्या है, अभी वो क्या पिकअप कर रही है, प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं, और एडवर्टाइजिंग का उससे क्या कनेक्शन अभी चल रहा है, अभी क्या लेटेस्ट है, और आने वाले टाइम में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ये तो वो कैटेगरी है, इसके पास दबा के पैसा है और पार्ट ऑफ द रीजन इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर दबा के टैक्स लगाया है। ये पैसे हैं तुम्हारे पास, हमको भी चाहिए। इसी बात पे बट इफ यू पुल बैक अगेन, ये कैटेगरी में 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जिसको बोला जाता है फैंटेसी गेमिंग। तो इसमें आप खेलते हो पैसा दे करके ऐसी चीजों के साथ जो आपके हाथ में है ही नहीं। तो कोई प्लेयर कहीं पे बहुत अच्छा कर रहा है, उसके ऊपर आप बोल रहे हो कि वो मेरी टीम में है, जैसे आप टीम बनाते हो पॉइंट्स मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, दैट इज वन पार्ट ऑफ दैट थिंग। जिसके बड़े पापा हैं ड्रीम 11। आपने खेला कभी? तो नहीं, मैं तो तीनों चीजें नहीं खेली है, सो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बड़े पापा है ड्रीम 11। सो ड्रीम 11 मेरे साथ रह रहे के बहुत बेटर हो गए यार आप। सो ड्रीम 11 क्रिकेट टीम स्पॉन्सर करता है, spends a lot of money and is possibly Dhoni has a stake in it. I'm not sure, but maybe he has. But this is where one of the big players of that category is Dream 11. The second category is where you play with money a game, Ludo, Rummy. So ये वो वाले गेम्स हैं जिनको आप खेलते हो किसी बोर्ड के ऊपर या कार्ड्स के साथ में, और उसमें आप पैसा लगाते हो। लूडो, रमी, पोकर, ये वो वाले गेम्स हैं। और इसके भी बड़े सारे प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, इंडियन भी हैं, फॉरेन भी हैं। तीसरी कैटेगरी है जिसको आप बेटिंग बोलते हो या गैम्बलिंग बोलते हो। इसके अंदर आज बारिश होगी या नहीं होगी पे सट्टा लगता है। आप पैसे लगाते हो कि आज बारिश होगी, आप पैसे लगाते हो कि आज बारिश नहीं होगी। Which is completely illegal, whether online or offline. No, it's legal. So it's not illegal. It is legal. ये बिजनेस लीगली इंडिया में हो रहा है, बट ये राउंड अबाउट वे में हो रहा है। ये कब हुआ? इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑल 3 आर इलीगल। अच्छा, बिकॉज वहां पे लॉटरी इलीगल है। ओके। सो वो थोड़ा तो ये गेम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसके अंदर बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं। आपने क्रिकेट के अंदर 1xBet की एडवर्टाइजिंग देखी होगी। अभी जो वेस्ट इंडीज में मैचेस चल रहे हैं, आप दाफा बेट के एड्स देख रहे हो। ये बड़ी कंपनीज हैं जो बेटिंग करती हैं। ओके। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ऑफलाइन भी करती है? एटलीस्ट इंडिया में ऑफलाइन परमिटेड नहीं है, बट कुछ मार्केट्स में ऑफलाइन जहाँ परमिटेड है वहाँ ये ऑफलाइन भी करती है। एंड दीज आर लीगल बिजनेसेस। दिस इज नॉट अंडरहैंड शेडी बिजनेस दैट दे रन। ये 3 बिजनेसेस हैं जो इस कल्चर का पार्ट है। ओके। तीनों के ऊपर अभी सरकार ने बोला है जो आप पैसे रखते हो टेबल पे, उस पे 28% टैक्स लगेगा, और अगर आप कुछ जीतते हो और वापस लेते हो तो उस पे 30% टैक्स लगेगा। दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। तो मतलब लेकिन उनको शायद इतना भी इम्पैक्ट होगा नहीं इस चीज से, मुझे लगता है, बिकॉज द काइंड ऑफ मनी दैट्स रोटेटिंग इन दिस मार्केट एंड द काइंड ऑफ बज इट हैज अराउंड, मतलब द काइंड ऑफ प्लेयर्स विच वी सी ऑन डेली बेसिस। आई थिंक आप उठा के कोई भी न्यूज़पेपर देख लो या कुछ भी, आई मीन आई डोंट नो, बेसिकली ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पे एड्स इनके काफी ज्यादा रहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स काफी ज्यादा इनको प्रमोट करते हैं। तो देयर आर मेनी ब्रांड्स विच आर मशरूमिंग ऑन वीकली बेसिस, ऐसा लगता है। बहुत ब्रांड्स आ रही हैं, बिकॉज द एंट्री बैरियर्स आर 0। आप आराम से एक ऐप सेटअप करिए, आप सेटअप करके बन गए आप। बिल्कुल, you become the custodian of a gaming so it's platform. like any other e-com platform. आपके पास अगर कपड़े हैं बेचने के लिए तो आप दुकान खोल सकते हो, आपके पास है गेम चलाने के लिए तो आप दुकान खोल सकते हो। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सेट दिस अप एंड गेट एंड डू बिजनेस इन द मार्केट। नॉट वेरी डिफिकल्ट। द प्रॉब्लम इज द 28% टैक्स ऑन एंट्री। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, बिकॉज अब अगर आप मैथ्स देखोगे तो अगर आपने पहले 28% दिया है और बाद में 30% दोगे जीत विनिंग के ऊपर, कुछ नहीं मिलेगा। You would be on zero sum game eventually. तो 28% जिसने जो खेलेगा वो भी देगा? Every penny that goes to the platform, उसके ऊपर 28% लगेगा। तो मान लो आपने किसी गेम के ऊपर 100 रुपए लगाए हैं, तो उसके ऊपर से 28 तो सरकार ले गई है। मैं खेलूंगी तो सरकार के लिए। बचे हैं 72 रुपए। मैंने आज तक कभी खेला नहीं, पर मैं अपनी देश की सरकार के लिए मैं 72 गेम खेलना शुरू करूंगी। तो आप 72 रुपीज पे जीतोगे। मान लो आप 72 रुपीज पे 50 रुपीज जीते हो, उसका 30% सरकार फिर टैक्स लेगी।
मैं तो, मुझे तो कभी बोल मत देना आप खेलने के लिए। आपने भी ट्राई किया है? नहीं करोगे? नहीं आप टैक्स आने के बाद तो एक बार ट्राई तो करके देखो। नहीं, this is not my category, this is not something that excites me, but that's besides the अच्छा, point. स्किल बेस्ड वर्सेस गैम्बलिंग, जैसे स्किल बेस्ड लोग बहुत बोलते हैं पोकर एक गेम ऐसी होती है, मेंटल गेम है वो, दे रियली हैव टू बिल्ड देयर स्किल्स टू यू नो to win, to really make a mark in that category. So versus gambling, which is totally luck based. So both, how do you see both? पोकर तो खैर बहुत बड़ी चीज है, and it is possibly the world's biggest game that people play, which gets most amount of money that people play. Poker is taught in institutes. Normally अगर आप हॉस्टल में रहे हो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के या MBA इंस्टीट्यूट के, आप पोकर खेलना सीख जाओगे, because this is the game that is most often played. Okay. There's a lot of strategy in poker. So it's even in the casinos when you play, poker is one game जहाँ casino बहुत कम उसका interference होता है. It's a game that you play on the table the way you play. Okay. And it's not an easy game to play. It's set of rules, complicated, runs on set of rules and stuff like that. Similarly, your games like Dream 11, to an extent, are gambling, but to an extent are how you are seeing the game progress. And what is the perception you have of what will happen in that game. So एक external event चल रहा है और आप उसके ऊपर एक call ले रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ. Gambling कुछ हद तक skill है, बहुत small, but large part उसका luck है. लकी होता है So mostly. that is where the problem a lot of countries have. They don't like gambling as a game. But some countries have absolutely no पर problem. एक बात बताओ, मुझे अभी ऐसे याद आया कि हमारे देश में एक वो टिकट्स, लॉटरी टिकट्स मिला करती थी, उसका क्या सिस्टम हुआ करता बैन था? हो गई. हाँ, तो वो होती थी ना, वो एक्चुअली में पैसा मिलता था ना, वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड थी ना? नहीं, गवर्नमेंट एफिलिएटेड नहीं थी. Private होती प्राइवेट थी वो? ऑपरेटर्स who used to run it. गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके हाँ, देते तो थे. वही मैं बोलने लगी थी कि बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के तो कर नहीं सकते। 20 साल हो गए उसको बंद हुए. आपने प्ले कभी विन था खरीदी थी लास्ट. कभी? नहीं, मैंने देखी थी यार, वो फुटपाथ पे वो लोग लेके बैठे रहते थे और लास्ट बिग प्लेयर रंग बिरंगी उसकी लास्ट टिकट बिग होती, प्लेयर वाज प्लेविन. द जी कंपनी वाज ओनिंग इट. वो बंद हो गया। सब सरकार ने सबके लाइसेंस कैंसिल कर दिए. ओके, And all of that is shut down. तो Government of फिर India wants you to stay away from gambling and game which of is a luck. good way, I mean it's a good thought in a way, It's a stated policy, so they make no bones about it. They're not hiding this. They're very clear और about फिर it. कंपनीज कैसे एंटर करती है इंडिया में? Hmm. वहाँ पे लगाओ ना, अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आप ये देखो, कंपनीज भी आ गई, आप ये खेल देखो, भी रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मत बिल्कुल, खेलो, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है. तो फिर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ऑनलाइन है इसलिए? ऑनलाइन है. अरे यार, सारा गेम ही वही है अगर ना। आप क्रिप्टो खरीद सकते हो यहाँ बैठे हुए, तो गेमिंग टोकन्स भी खरीद सकते हो आप यहाँ बैठे हुए. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आप जीते तो वो पैसा इंडिया आएगा. जब तक आप जीतते नहीं हो तब तक कोई लोचा नहीं है. जीत कैसे गए तुम? हाँ, तो काफी सारी कंपनीज हैं, एंड विच इज व्हाट गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग दैट यू डू अ लॉट ऑफ राउंड ट्रिपिंग ऑन दिस. अच्छा। देयर इज अ लॉट ऑफ राउंड अबाउट दैट हैपेंस ऑन दिस. यू आर बेस्ड इन रशिया, हाँ। यू आर बेस्ड इन यूक्रेन, यू आर बेस्ड इन सम अदर कंट्री. आप रजिस्टर्ड वहां पे हो, आप गेम यहाँ चला रहे हो, आपके कंज्यूमर यहाँ से आ रहे हैं, एंड यू आर डूइंग ऑल वे ऑफ गोइंग राउंड अबाउट वे ऑफ डूइंग द बेट्स, ऑफ पेइंग द मनी बैक, विच इज वेयर द बिट ऑफ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट. तो ये तो होगी डायरेक्ट कंपनीज जो एक्चुअली में ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है. अच्छा, आर देयर एनी थर्ड पार्टी कंपनीज? फॉर एग्जांपल, देयर आर लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, other platforms which have so much user database. Do they also get involved in at some level where they are facilitating gaming like? No, those are media platforms. आप अपने गेम का एडवर्टाइजिंग कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, Okay. उसका आप एडवर्टाइजिंग कर Basically सकते वो हो लोग गूगल ये- के ऊपर. पर गूगल कोई गेम ऑन नहीं करता है, फेसबुक कोई गेम अच्छा, ऑन नहीं करता है. no, they're not even promoting these. promoting by- फेसबुक promoting, पे I mean- कम्युनिटीज हैं सारी ब्रांड्स They have की. not partnered with these. नो, दे हैव नॉट Okay. पार्टनर्ड विद एनीवन ऑफ Okay. देम. Okay. अच्छा, now coming to your main forte, which is advertising. जो ये कैसे एडवर्टाइज करते हैं? इनको जरूरत भी होती है एडवर्टाइज करने की या नहीं? सब एडवर्टाइज करते हैं और सबको जरूरत होती है, क्योंकि आपको ये पूल बड़ा करना है जो लोग खेल रहे हैं. हाँ, तो ये आपको हर दिन उस पूल पूल को बड़ा करना है. करना मतलब ज्यादा लोगों ज्यादा को लोग आएंगे, हर आएंगे, दिन ज्यादा पैसा खेलेंगे, आएगा। और जितने ज्यादा लोग खेलेंगे उतना ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू होगा, उतना ही बड़ा आपका विनिंग पूल होगा. तो ये तो आपको चाहिए कि आप लोग आएं. सेकंड चीज है, आएं और रेगुलरली खेलें. ये नहीं है कि आप एक गेम खेल के चले गए, एक बार ट्राई किया,
कई बार होता है ना, आप कसिनो में गए, उनने आपको 500 रुपए के फ्री चिप दिए, आपने स्लॉट मशीन में डाले, खत्म हो गए, आप बाहर आ गए, वापस हाँ, कभी नहीं हाँ। गए। उससे तो चलेगा नहीं ब्रांड, तो वो चाहते हैं कि आप आए और आप खेलें। हम्म। और उसके बहुत लिए सारी वो ब्रांड्स हो गई हैं, एडवर्टाइज करते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स हो गई हैं। फैंटेसी गेमिंग में 20-25 ब्रांड्स हैं, रमी में, लूडो में, पता नहीं कितनी ब्रांड्स हैं। इन लोगों को तो ब्रांडिंग का कोई शौक होगा नहीं, इनको चाहिए भी नहीं, लोग ढूंढ लेते हैं। वही ना। हाँ, अच्छा, ये सही है। रिवर्स ब्रांडिंग, रिवर्स एडवर्टाइजिंग हो रही है यहाँ। यहाँ लोग ढूंढ लेते हैं इनको। कमाल। तो पर ये इनको लोग भी चाहिए, सी इनको भी एक प्रेफरेंस बिल्ड करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत पैसे इन्वॉल्व हैं। मैं जेब से पैसे डाल के खेल रहा हूँ, तो मैं वहां खेलूंगा जहां मुझे लगता है कि ये फेयर है, बहुत लोग खेल रहे हैं, Right. गेम्स एंटरटेनिंग है, हाँ, गेम्स अच्छे हैं, बिल्कुल। मैं वहां जाके खेलूंगा। इवेंचुअली एज अ ह्यूमन यू विल चूज, यू विल नॉट बी विदाउट अ चॉइस। हाँ। तो इनकी जो टीजी है वो मेनली मेन है या विमेन है? इस टीजे में वो लोग हैं जो खुद पैसे कमाते हैं, चाहे विमेन हो चाहे मैन। चाहे विमेन हो चाहे मैन हो, और बहुत हद तक उसको छुपाते हैं कि आप यहाँ खेल रहे हो। तो आप बताना नहीं चाहोगे मम्मी को, पापा को, भाई को, बीबी को, पति को, हाँ, कि आप यहाँ खेलते खेल हो। रहे हो। हाँ। तो थोड़ा सा हिडन है ये। हम्म। सो कैटेगरी नंबर्स आपको पता चलेंगे नहीं, बट आई वुड पर सस्पेक्ट आजकल तो काफी इसके 70-30 का ब्रेकअप होगा। 70% मेल्स, आई थिंक 30% विमेन कम women. होंगे। Some of India's top poker players are ladies. ओके। Amongst them is a very famous film actress. Oh yes. We know that. So the one that he is talking about is Manisha Lamba. Yeah, And she's become very famous after very famous. more famous than she was in Yeah. films after playing poker. Yeah. So तो एडवर्टाइज कहाँ पे किस मीडियम पे करना ये लोग प्रेफर करते हैं, किस तरह की एडवर्टाइजिंग करते हैं, और क्या इनके एड्स कुछ दमदार होते भी हैं? माधवन, आमिर खान, शर्मन जोशी और 12 क्रिकेटर्स, ये आप कमाल। पूरा आईपीएल पे देखे हो। ये तो देखे हैं। इट एंड्स द डिबेट, हाँ, दे डू गुड एड्स। they do. उसके बाद में दुनिया के लोग हैं जो और जगह एडवर्टाइज कर रहे हैं, और बड़ी सारी छोटी छोटी ब्रांड हैं जो आपको इन गेम एप्स में मिलेंगी, न्यूज एप्स में मिलेंगी, आपको सोशल मीडिया चैनल्स पे एडवर्टाइज करते हुए मिलेंगी। तो बहुत एडवर्टाइजिंग होती है इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में बहुत इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सेलेब्स इन्वॉल्व हैं। ऑलमोस्ट जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं उन सब में सेलेब्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप क्रिकेट का फैंटेसी गेमिंग लॉन्च कर रहे हो तो उसमें कुछ क्रिकेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। रमी लॉन्च कर रहे हो तो उसमें एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो ये पूरी कैटेगरी के अंदर बड़े नाम हैं। तो ये लोग खुद डायरेक्टली हायर करते हैं और दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एजेंसीज नाउ, और मेरे do ख्याल they से do सारा they go via कॉन्वर्सेशन ये agencies? नहीं, ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज के थ्रू जाते हैं। Okay. सो देयर आर पीपल इन्वॉल्वड इन दिस। So are they calling pitches now in India? ओ या ऑल ऑफ देम, सबके सब। क्या चल क्या रहा है लेटेस्ट, मतलब कौन कौन किस आधा दर्जन किस किस्म बुला लिए? आधा दर्जन गेम्स अभी पिच पे हैं, अच्छा। और सब होल्ड पे होंगे बिकॉज ऑफ द 28% जीएसटी दैट इज हैपेंड। Oh, yes. लॉट्स ऑफ पिचेस आर हैपनिंग। और वर्ल्ड कप एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। Right. सो टू बिग इवेंट्स विच इज व्हाट विल ड्राइव द रेवेन्यू। सो अगर आप फैंटेसी गेमिंग में हो तो ये टाइम है जब आप बिल्ड करोगे सितंबर के लिए। ओके। सो यूज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू मेंशन्ड, वो तो एक टॉपिक बहुत ही मतलब कमाल का टॉपिक रहता है, क्योंकि वो बहुत इन है। We all know that influencers are promoting these online gaming brands very openly and very they're quite, मतलब it's very rampant. तो इनको कभी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कोई वो नहीं रहता, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है इनको प्रमोट करने का? वो यूजुअल टैक्स है जो लगता है, जो आप फी ले रहे हो उसके ऊपर जो आपको टैक्स सरकार को देना है वो लगता है। बट इन्फ्लुएंसर गेम इन दिस कैटेगरी इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट हैपेंस, Okay. and not really by the big players but by these players that you have not heard of. Okay. If you go to YouTube and start, or Instagram, and start to search the kind of people they are using and the kind of things they are doing, is where it gives you creeps. So you were saying आप that हिल जाओगे उन लोगों को देख के और वो कॉन्वर्सेशन सुन के। what kind of conversation have you heard? सो नॉर्मली सबको ये लालच दिया जाता है कि आप यहाँ पे आओगे तो बहुत पैसे जीतोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप इतने पैसे जीतोगे। नॉर्मली दीज आर ऑल पीपल हु हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ। वो प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि आपकी जिंदगी इस वक्त बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ये एक तरीका है जिसमें आप पैसे कमा करके पैसे जीत कर नहीं, पैसे कमा करके आप मम्मी के सपने पूरे कर सकते हो, पापा का इलाज करवा सकते हो। Oh माय my गॉड, God. इट इज समथिंग दैट विल मेक यू शिवर एंड से हो क्या रहा है। Oh my god.
So basically, इन लोगों का टारगेट अभी tier 2, tier 3 cities ज़्यादा हैं because of the kind of aspirations those guys have, the kind of dreams that they see in those cities, and you know the how they are lured for quick money. This is a category that cuts across cities. So आप अगर मेट्रो में 1 घंटा बैठे हुए हैं, चांसेस आर अगर कोई फोन में डूबा हुआ है तो उसमें से कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग पे हैं. They are playing an online game. And as you start to go down town classes, उनके पास तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है बिकॉज उनका ट्रैवल टाइम कम होता है, तो उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है जिंदगी में, उतना ही ज़्यादा टाइम वो गेम्स पे लगाते हैं. तो ये बहुत रैम्पेंट तो है. ये प्रॉब्लम गैम्बलर्स ने जिसे आपने बताया कि ये टर्म है प्रॉब्लम गैम्बलर्स कहते हैं, क्योंकि ये लोग यूज करते हैं मतलब अपनी प्रॉब्लम को एज अ टूल टू यू नो सॉर्ट ऑफ एंटर दिस स्पेस. एंड probably ऐसा भी कहा जाता है कि you know you lose more and to get back that money which you have lost, you again go back to play, so it's like a vicious circle. So it's like lottery. कि आपने एक बार लूज करा तो आपको लगता है यार मैं हार कैसे गया, मुझे वो कमाना है, वो भी वापस कमाना है. हर एडवर्टाइजिंग के एंड में एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती हाँ, है. ये लत लगने की आदत है, जिम्मेदारी से खेलिए. But it's a bit like lottery. इस बार नहीं मिली, अगले बार मिलेगी. कि मेरा कभी तो लक लगेगा, ये कभी तो मेरा नंबर आएगा. यूजुअली जो लक होता है ना उसकी परसेंटेज जो होती है वो बहुत कम होती है. So what these companies do is they tell you that there is a far greater chance of winning a game than winning a lottery, which technically may be true. Because lottery में हजारों लोग खरीदेंगे, एक जने को मिलेगी. यहाँ पे हजारों लोग खेलेंगे, हजारों लोग जीतेंगे. अब आप कितना जीतोगे वो कोई नहीं बता. वो नहीं बता सकता. राइट. ओके, तो कोई लॉ है इसको गवर्न करने के लिए? टैक्स लगा दिया, अच्छी बात है. आपने कहा कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप गैम्बलिंग करो, तो उन्होंने टैक्स लगा दिया. ये बेसिकली लॉजिक है, मतलब व्हाट इज टोल्ड टू अस. बट अगर लॉजिक ऐसा ही था कि आपको उनको नहीं खिलाना है, तो आप लॉ करो ऐसा कि कंपनीज आए ना उनको खिलाने के लिए. आई थिंक द प्रॉब्लम इज ऑफ ऑनलाइन. नाउ दैट द वर्ल्ड इज ओपन and you can set up a company anywhere and launch the game from anywhere and launch it in the country, it becomes very difficult for government तो to आप कोई monitor. लॉ नहीं हो सकता. बहुत मुश्किल है, which is why they are trying to do taxation on both sides. They are actually making it difficult for people to play. अच्छा, So just, that is why it is reverse. yeah, so it is, and it's an evolving thing. I think as we grow and as the segment grows, more things will happen. I think कुछ और legislations आएंगे, ओके कुछ टैक्सेशन स्ट्रक्चर चेंज होंगे. ओके. और फ्यूचर क्या है But- इसका ऑनलाइन गेमिंग का? ये बूम करेगा. बूम करेगा कैसे, क्यों? लोगों की लत बढ़ेगी, ये हर कहना चीज चाहते हो आप? जिसकी आपको लत लगती है वो बूम करती है. जिस खाने की आपको लत लगती है उसको आप बार बार जाके खाते हो. मेरा एक क्लाइंट होता था, वो बनाता था इन दैट माउथ फ्रेशनर कैटेगरी. दे हैव अ प्रोडक्ट विच इज एब्सोल्युटली गुड प्रोडक्ट, उसमें सब अच्छी चीजें डली हुई हैं. अच्छा. एंड आई आस्क्ड देम वन डे कि ये बड़ा क्यों नहीं हुआ. इसे जिसकी लत नहीं लगती है, आपको अभी खा के बड़ा अच्छा लगता है, आप नहीं खाओगे तो चलेगा. क्योंकि इसकी लत नहीं लगती है इसलिए आप इसको वापस नहीं खरीदते हो. मैं तभी ना छोले भटूरे हमारे दिल्ली में जो मिलते हैं ना, लत लगती है उसकी? लत लगी हुई है, वो क्या चलता है? बताओ, छोले तो- भटूरे को हम ऑनलाइन गेमिंग से कंपेयर कर रहे हैं. बताओ तो सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? मतलब कोई सोल्यूशन है, लोग कम खेलें? एडवर्टाइजिंग का किस तरह से रहेगा फ्यूचर ऑनलाइन गेमिंग के साथ? क्या बढ़ेगा एडवर्टाइजिंग का शेयर, मार्केट शेयर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की वजह से बढ़ सकता है? If I look at it in a interesting way, I think at some level advertising will become online gaming. So they will launch games that you can play on television. Interactive games will start to happen. So you just click on that because आज OTT पे आप एक ऐड देख रहे हो, आपने उसको क्लिक किया, प्रोग्राम वहाँ रुक गया, आप यहाँ ऑनलाइन खेल रहे हो और आप खेल रहे हो जब तक आपका मन कर रहा है. गेम खत्म हुआ, आप वापस आ गए. तो इट कैन गेट दैट इन्वेजिव एंड इट कैन बी दैट इन एवरी होम. तो ये पॉसिबल है कि आप जब कोई OTT सीरीज देख रहे हो, वहां पे आपने कोई ऐड देखा, बिकॉज आज कुछ OTT पे एड्स आने लग गए हैं, उसके ऊपर आपने क्लिक किया, क्योंकि आपके रिमोट्स आज की तारीख में फोन होते हैं या क्लिकेबल रिमोट्स होते हैं. आपने उस पर क्लिक किया, एक नया पेज खुल गया, आप रजिस्टर्ड हो, आप वो गेम खेल रहे हो, खत्म किया, आप वापस यहाँ पे आ गए. ये इतना इन्वेजिव हो सकता वापस कोई नहीं आता. पैसे खत्म हो जाते हैं. पैसे खत्म हो जाते हैं. ये आपने बात जो है वो थोड़ी सी अब मैंने चेंज करी, ट्वीक करी.
और इसी के साथ हमारी कॉफ़ी तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ख़त्म नहीं होने वाली है। ऑनलाइन कंपनी बूम करेगी और हमारा टेस्ट भी बूम करेगा उसके साथ, और एडिक्शन जैसे कहते हैं कि नरेश ने बोला कि बढ़ेगी। तो इसलिए वैसे आप लोगों का तो फायदा होगा ना एडवर्टाइजिंग वालों का। हाँ, हमारा हर केस में फायदा होता है ना? एब्सोल्युटली। क्यों, और नए क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे आपको ऑनलाइन गेमिंग इसके बेसिस पे और मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे। एडवर्टाइजिंग के पर बारे में आ रहे हैं। आप लोगों को पैसे कम मिलेंगे क्योंकि अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। फिलहाल तो थोड़ा एट अ पॉज है अभी। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ व्हाट द फसाद में हमने बहुत ही अच्छा एक फसाद डिस्कस करा, जो कि था ऑनलाइन गेमिंग और जो लेटेस्ट अभी टैक्स लगा है और अभी क्या चल रहा है इंडिया में उसको लेकर। और नरेश ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला। हमने कॉफ़ी भी पी, इसमें हमने एक अच्छा एंगल दिया इसको, मतलब हमने एम्बियंस का ख्याल रखते हुए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग माय वीडियो, नरेश's वीडियो, आवर वीडियो, व्हाट द फसाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।